जय माता दी, जय मां कामाख्या। अकाल मृत्यु क्यों होती है? कई बार हम देखते हैं जवान स्त्री की मौत हो जाती है और कई बार देखते हैं कि जवान पुरुष की मृत्यु हो जाती है। कई बार विवाह होने के बाद मृत्यु होती है और कुछ मामलों में देखा गया कि विवाह के पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो यह अकाल मौत क्यों होती है? जवान मृत्यु क्यों होती है? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा तो आपको विचार करना चाहिए कि एक पिता और एक दादा के रहते हुए यदि किसी जवान लड़के या लड़की की मृत्यु हो जाए तो कैसा होगा? कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। और कई बार देखते हैं हम कि विवाह होने के बाद में एक बच्चा पैदा हो जाता है और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। कई बार कैंसर हो जाता है, किसी की किडनी फेल हो जाती है और जवानी में मृत्यु हो जाती है। वो लड़ते भी हैं, मेडिकल के माध्यम से लड़ते हैं, आध्यात्मिक रूप से नहीं लड़ते हैं। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो अकाल मौत क्यों होती है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले मनुष्य को अपने बच्चों की कुंडली बनवाना चाहिए। हो सकता है उस कुंडली में मांगलिक अमांगलिक विवाह के बारे में दोष हो। लड़की डबल मांगलिक हो सकती है और लड़का यदि मांगलिक नहीं हुआ तो लड़के की मौत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मांगलिक अमांगलिक विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु आज के जमाने में हम देखते हैं माता पिता कहते हैं कि भैया हाथ पीले करो, जो होगा देखा जाएगा। मतलब उनको ज्ञान होते हुए भी वह उस लड़की का विवाह ऐसे पुरुष के साथ कर देते हैं जो अमांगलिक होता है और अंततः फिर वो लड़की विधवा होकर के एक बच्चा लेकर के कई बार घर आ जाती है और जिंदगी भर तड़पती है। कई बार दूसरी जगह उसे बिठाना भी पड़ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, मांगलिक अमांगलिक विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु बहुत से मनुष्य या तो पैसे के लालच में या फिर उम्र बढ़ रही है लड़की की या लड़के की उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह नहीं हो रहा है, बहू ढूंढने पर भी नहीं होता है, तो मांगलिक अमांगलिक विवाह कर डालते हैं। उसकी वजह से भी कई बार जवान लड़की की मौत हो जाती है और जवान लड़के की भी मौत हो जाती है। भकुट दोष होने पर भी विवाह कर लेते हैं और नाड़ी दोष होने पर भी विवाह कर लेते हैं कि लड़के के साथ विवाह ही नहीं हो रहा, अब क्या करें, जो मिल रहा उसी से कर लेते हैं। उसका खामी आ जाना भुगतना पड़ता है। पत्रिका का मिलान नहीं करने पर मनुष्य विवाह कर लेता है तो भी पति या पत्नी में किसी न किसी की अकाल मौत हो जाती है। पत्रिका में अकाल मृत्यु योग हो तो भी व्यक्ति विवाह कर लेता है और फिर जिसकी पत्रिका में अकाल मृत्यु के योग होते हैं, आत्महत्या करने के योग होते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, जवानी में मौत हो जाती है। तो विवाह करने के पहले पत्रिका अवश्य चेक करा लें। और कई बार किसी मनुष्य से झगड़ा हो जाता है तो अपना शत्रु जो होता है वह शत्रु तंत्र विद्या के माध्यम से भी मनुष्य की अकाल मौत कर देता है। शमशानी विद्या, मरघट मसान की विद्या, काले जादू की विद्या से भी कई अकाल मौत होती है। पर हर किसी मनुष्य के ऊपर तंत्र विद्या काम नहीं करती है।
तो किसके ऊपर तंत्र विद्या काम करती, यह भी पत्रिका में देखने से पता लग जाता है। यदि आपको यह पता करना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। 7649862712 पर संपर्क करके पत्रिका में अकाल मृत्यु के योग है या नहीं है यह आप ज्ञात कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अतृप्त आत्मा जो कैंसर से मरी हुई हो, जो किडनी फेल होने से मरी हो, जो लीवर फेल होने से मरी हो, या कोई अन्य ऐसे लाइलाज बीमारी की वजह से मर गया हो, टीबी लगने से मर गया हो, तो ऐसी आत्मा भी जब किसी मनुष्य के ऊपर लग जाती है तो उसकी भी अकाल मौत होती है। यह सब आध्यात्मिक ज्ञान है। हो सकता है ये आपके सिर के ऊपर से निकल रहा हो, परंतु आप विचार करिए, पत्रिका दिखाना क्यों आवश्यक है? क्यों पत्रिका मिलान करके ही विवाह करना चाहिए? पितृदोष होता है तो भी कई बार वंश का नाश हो जाता है, तो भी जवानी में मौत हो जाती है। लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है और उस पुरुष की भी जवान मौत हो जाती है जिसके यहां लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है। प्रेत दोष होने पर वह प्रेत आत्महत्या करा करके लेके चले जाता है और माता पिता के सामने ही बेटे की मौत हो जाती है। तो पितृ दोष होने पर, प्रेत दोष होने पर, काल सर्प दोष होने पर कई बार मनुष्य को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह तीनों चीज भी जन्म पत्रिका से पता लग जाती है कि मनुष्य के ऊपर प्रेत दोष है या पितृ दोष है या कालसर्प दोष है, तो वह व्यक्ति भी कई बार आत्महत्या करता है। और एक और सबसे बड़ा रहस्यमय ज्ञान यह है अकाल मृत्यु होने का कि यदि मनुष्य दूसरे समाज में विवाह करता है, क्योंकि अपने समाज में कई बार लड़की नहीं मिलती या लड़की को लड़का नहीं मिलता, या मिलता है परंतु पत्रिका नहीं मिलती है, और ऐसा होते होते जब बहुत देर हो जाती है, उम्र हो जाती है, तो माता पिता जो मिलता है उससे विवाह कर देते हैं। तो दूसरे समाज में भी कई बार विवाह कर देते हैं, इससे भी वंश का नाश हो जाता है। एक तो बच्चे में बालक उत्पन्न नहीं होता है, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, और यदि कभी लड़का उत्पन्न हो गया तो उस लड़के की जवानी में मौत हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप दूसरे समाज में विवाह करते हैं तो हमारे कुल देवी देवता और जिस समाज में विवाह किया वहां के कुल देवी देवता आपस में शत्रु का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए कुल देवी देवता की सहमति होना भी जरूरी होता है विवाह के मामले में। और जब ऐसा विवाह करते हैं, दूसरे समाज में विवाह करते हैं, तो पितृ नाराज हो जाते हैं, वो बच्चे पैदा ही नहीं होने देते हैं। आप चाहे कितनी ही पढ़ाई लिखाई कर लो, कितनी ही डिग्रियां ले लीजिए, कितनी ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ लीजिए, कितना ही लाखों करोड़ों रुपए आप कमा लीजिए, पर आपके यहां बच्चे पैदा नहीं होंगे यदि कुल देवी देवता और पितृ नाराज है तो ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की जिसमें आपका वंश नहीं चलता हो? ऐसी पढ़ाई किस काम की जिसके अंदर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले? और कई बार ऐसा भी होता है कि घर परिवार में किसी की मृत्यु होती हो तो विधि विधान से शव को नहीं ले जाया जाता है, और जब विधि विधान से शव को घर के बाहर नहीं ले जाते हैं, ऐसे ही जैसे तैसे उसको ले जाकर के शमशान में जला के आ जाते हैं, तो वह आत्मा भी घर के परिवार के सदस्यों की अकाल मौत लेने लगती है। और जिस परिवार में पंचक में मृत्यु होती है, पंचक में मृत्यु का मतलब हो गया ऐसा नक्षत्र जो पंचक की श्रेणी में आता है, पंचक में जिसकी मृत्यु होती है उसके यहां भी अकाल मौत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो जो मनुष्य ज्यादा पढ़ लिख जाता है, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता और प्रथाएं हैं, उनका पालन नहीं करते, वहां पर भी अकाल मौत होती है। और कई बार
कोई व्यक्ति ट्रेन से कट जाता है, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है, जहर खाने से मृत्यु हो जाती है, फांसी लगाने से मृत्यु हो जाती है, और ऊपर से कूद करके मृत्यु हो जाती है, जल में डूबने से मृत्यु हो जाती है, हिंसक जानवर के द्वारा खा जाने से मृत्यु हो जाती है। तो यह भी अकाल मौत की श्रेणी में आती है। और तांत्रिक क्रिया में जिसका चंद्रमा बहुत कमजोर होता है, उसकी भी अकाल मृत्यु होने की संभावना ज्यादा होती। चंद्रमा यदि अष्टम में बैठ जाता है राहु के साथ, तो भी अकाल मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। यानी चंद्रमा जिसका कमजोर होता है वह भी पत्रिका से देखा जा सकता है। परंतु आजकल के पढ़े लिखे माँ बाप को, पढ़े लिखे माता पिता को, पढ़े लिखे पेरेंट्स को, पढ़े लिखे पालक को ये जन्म पत्रिका से मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है और अपने सामने अपने जवान बेटे की या जवान बेटी की या बहू की मृत्यु देखते हैं, जो उनके लिए पहाड़ के समान होती है। मत मानो, ज्योतिष भी एक शास्त्र है, एक विज्ञान है। इस पर विश्वास करना सीखो, तो यह अकाल मृत्यु नहीं होगी। और अकाल मृत्यु वाली आत्मा को घर में कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। बहुत से मनुष्यों को हमने देखा है कि अकाल मृत्यु होने पर उसे घर के अंदर पूजना चालू कर देते हैं। वह और ज्यादा दुखदाई होता है। तो हमने देखा है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े एमबीए किए हुए, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्लेन उड़ाने वाले पायलट, इनको भी मैंने आत्महत्या करते हुए देखा। इवन कई बार तो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, उनको भी हमने आत्महत्या करते हुए देखा है। तो उनके द्वारा भी आत्महत्या कर दी जाती, जबकि इतनी बड़ी डिग्री और इतने बड़े प्रशासक होने के बावजूद भी। तो यह सब इन कारणों की वजह से होता है कि मांगलिक अमांगलिक विवाह हो जाता है, भकुट दोष वाला विवाह हो जाता है, नाड़ी दोष वाला विवाह कर लेते हैं, पत्रिका नहीं मिलने पर विवाह कर लेते हैं। पत्रिका में अकाल मृत्यु के योग हो तो उसकी वो काट नहीं कराते, उसका शांति नहीं करवाते। अतृप्त आत्मा लग जाने पर भी अकाल मौत हो जाती है। और तंत्र काला जादू होने से भी अकाल मौत हो जाती है। पितृ दोष, प्रेत दोष होने पर भी अकाल मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर की शरण में जाकर के जप तप करना चाहिए, ईश्वर की शरण में जाकर के पूजा पाठ करना चाहिए, ईश्वर की शरण में जाकर के बारंबार बारंबार नमो नमः बोलना चाहिए। परंतु आजकल की हमारी युवा पीढ़ी इस धर्म को नहीं मानती है, सिर्फ वो कर्म को मानती है। और कर्म करने से वो कहते जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। वो तो मिलता है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। परंतु पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म हैं, उनको कैसे काटोगे? उनको काटने के लिए तो पूजा पाठ जप तप करना ही पड़ता है। यदि आप पिछले जन्म में सांपों की हत्या करके आए हो तो इस जन्म में आपकी भी अकाल मौत होने की संभावना बहुत ज्यादा बनेगी। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। तो इस तरीके से कई बार हम देखते हैं बहुत पढ़े लिखे योग्य मनुष्य की जवानी में मौत हो जाती है। और एक लेटेस्ट उदाहरण मैं दे रहा हूं कि 40-42 साल की उम्र में एक जवान गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर की मृत्यु हो जाती है। उसके पीछे उसकी पत्नी और 2 बच्चियां हैं। तो उसके यहां लड़का उत्पन्न नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि उसको पितृ दोष था। परंतु उसने अपने पढ़ाई लिखाई के मद में, पढ़ाई लिखाई के दंभ में और अपनी इस बुद्धि के बल पर पढ़ाई लिखाई तो कर ली, गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, बहुत अच्छी तनख्वाह पे लग गया, 1.5-2 लाख रुपए महीना तनख्वाह पे लग गया, अपनी मर्जी से विवाह किया। परंतु
पितृदोष होने की वजह से वंश वृद्धि नहीं हो पाई और अपनी मर्जी से विवाह करने की वजह से अकाल मौत को प्राप्त हो गया। अगर उसके माता पिता या वह खुद चाहता तो इस अकाल मृत्यु से बचा जा सकता था, परंतु पढ़ाई लिखाई के मदमस्त में, पढ़ाई लिखाई की मदहोशी में और पैसे, हाय पैसे की मदहोशी में, घमंड में उनके द्वारा हिंदू सनातन धर्म के नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। उसका फल उनको अवश्य भोगना पड़ता है कि अपनी मर्जी से विवाह करना, लव मैरिज करना, दूसरे समाज में विवाह करना, पत्रिका नहीं मिलाना, यह सब दोष की उत्पत्ति करता है। तो फिर इसका कष्ट भोगना ही पड़ता है। बच्चों को भी भोगना पड़ता है, पत्नी को भी भोगना पड़ता है और भोग रहे हैं। लोग बाग कहते बहुत अच्छा आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट व्यक्ति था, ऐसे कैसे उसकी मौत हो गई? परंतु उसके पीछे का, पर्दे के पीछे का रहस्य आज हमने आपके सामने रख दिया। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने आसपास कोई भी अच्छा ज्योतिषाचार्य हो तो उससे इस संबंध में अवश्य चर्चा करें कि अकाल मौत की संभावना तो नहीं, अकाल मृत्यु की संभावना तो नहीं है। अष्टम भाव, छठा भाव और 12वां भाव यह अकाल मृत्यु को बताता है। आप गहनता से विश्लेषण करवाइए। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं पुनः कहूंगा, विवाह हमेशा अपने समाज में करिए ताकि कुल देवी देवता का दोष न लगे, पितरों का दोष न लगे, पितरों की नाराजगी न सहन करना पड़े। अन्यथा कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, आपको आगाह करना। अब आप ज्ञान लेते हो या नहीं लेते हो, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चों के बारे में इस तरफ विशेष तौर से विचार करोगे। अन्यथा हो सकता है कि आपका जवान लड़का मर जाए या आपकी जवान लड़की मर जाए। हो सकता है लड़की विवाह होने के बाद विधवा होकर के आपके घर पे आ जाए, एक बच्चा लेकर के भी आ सकती है, बिना बच्चे के भी आ सकती है। तो क्यों इतना पहाड़ जैसा कष्ट अपने जीते जी आप क्यों देखना चाहते हो? जय माता दी, जय मां कामाख्या।